हुए हैं, उन्हीं तथागत बुद्ध ने कहा था कि किसी व्यक्ति संगठन के गुलाम मत बनो। तो नीरज पटेल जिंदाबाद कैसे? कभी किसी व्यक्ति की जिंदाबाद इन मंचों से नहीं होनी चाहिए। केवल धर्म जिंदाबाद हो सकता है, उनके विचार जिंदाबाद हो सकते हैं, नीरज पटेल और लक्ष्मण यादव जिंदाबाद नहीं होने चाहिए। अगर जिंदाबाद करोगे, माला पहनाओगे तो विचार मर जाएंगे, हम भी उन्हीं तरह हो जाएंगे जिनको आप गालियां देते हैं। इसलिए अनुरोध है कि सिर्फ हमारे विचारों तक फोकस करिए और हमें इस आधार पर बुलाइए। भाई कुर्मी समाज के लोग नीरज पटेल को सम्मानित करेंगे, यादव समाज के लोग लक्ष्मण यादव को सम्मानित करेंगे, तो प्रजापति मर जाए, विश्वकर्मा मर जाए, उनको कौन सम्मानित करेगा? ये जो जातिगत ठेकेदारी है, मुझे इससे सबसे ज्यादा तकलीफ है। नाई समाज के लोग नीरज पटेल को सम्मानित क्यों नहीं करेंगे? हम जिस श्रृंखला को तोड़ने की बात करते हैं, उस वर्ण व्यवस्था के असली ठेकेदार हम खुद हैं। हम खुद हैं इसलिए क्योंकि हम एक कंफर्टेबल जोन में जीते हैं। हम अपने से ऊपर वाले को देख के उसको जातिवादी को बताते हैं, लेकिन अपने से नीचे देख कर कहते हैं हम बहुत बड़े लंबरदार। कुर्मियों के साथ ठाकुर और ब्राह्मणों ने भेदभाव किया, उन्हें नीचे देखा, ये हमारे सामने कहां लगा? जब उनके साथ भेदभाव हुआ, उन्हें और नीचे देखा, बोले ये हमारे सामने कहां लगा? और नीचे पहुंचकर जाटों के साथ भेदभाव हुआ, उन्हें और नीचे देखा, बोले ये हमारे सामने कहां लगा? और ये हमारे नीचे लगने की श्रृंखला में वो वर्ण व्यवस्था का क्रम है, वो बना रहा। जब कोई सीढ़ी तोड़नी होती है तो सीढ़ी को ऊपर से तोड़ोगे तो फिर टिक जाएगा दीवार, नीचे से तोड़ तो भरवाड़ा की गिर जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि अगर इस जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो नीचे से तोड़ो और ये मानना बंद कर दो कि मुझसे नीचे भी कोई है। ये स्वीकार करो खुले दिल से। मैं संवैधानिक आदमी हूं, इसीलिए अपने आप को सूत्र नहीं कहता, क्योंकि संविधान मुझे ओबीसी और पिछड़ा कहता है। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें, जो चर्चा लगातार होती है, अगर आप वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो अपने आप को सूत्री नियम कहिए, संवैधानिक हो जाइए। लेकिन अगर उस पुरातन व्यवस्था के हिसाब से देखो तो हम सब में ब्लड रिलेशन था, क्योंकि हम सब लोग यहाँ सूत्र की संतानें बैठे, सभी लोग। और इसलिए हम सब में तकलीफ है, हम सबका दर्द है। अभी इस मन से मैं सोच के कुछ आया था, लेकिन मेरे सहयोगी विनीत यादव ने रास्ते में पूछ लिया, भैया भीड़ बहुत है, फिर चीजें बदल क्यों नहीं? तो हमने कहा मन से जवाब दे देता हूं कि चीजें बदल क्यों नहीं? चीजें बदल इसलिए नहीं रही है क्योंकि मंचों से होता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम फंसेंगे नहीं। बार बार यही चीजें दोहराई जाती हैं मंचों से, यहां से दोहराया जाता है, वहां से दोहरा लेते हैं। और 22 प्रतिज्ञाएं जो दोहराई, सामान्य बात है उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना। अगर उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बाद अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पा रहे हो तो फिर झोली बाबा वाला आएगा, खुद को फकीर कहलाएगा, जाल बिछाएगा, आपको फंसाएगा और आप फंस जाएगा। इसलिए रज्जू तोता बनने से ज्यादा समझना जरूरी है। जिन तथागत और जिन बाबा साहब की आज हम विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अशोका धर्म में विजयादशमी है, बाबा साहब ने तिथि के हिसाब से देखे तो आज ही बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। अंतर समझिए, धर्म और धर्म में कुछ तो अंतर होना चाहिए, तो वो अंतर हमें भी करना चाहिए। उनके वाले को अगरबत्ती दिखाना पाखंड और तुम्हारे वाले को दिखाना विज्ञान, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा बुरा और हमारा अच्छा। अगर तथागत ने, पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, केजीएमसी के प्रोफेसर ने मुझे रोका कि नीरज भाई आप तो नास्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करते, फिर आप के कार्यक्रम में कैसे जा रहे? मैंने उनसे सवाल किया, गौर से सुन लीजिएगा ये सवाल। सब लोग कहते हैं कि
कितने लोगों को पता है कि क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बताइए? बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या प्राप्ति हुई? अन्य के बिगैर व्यक्ति जिंदा नहीं शांति रह शांति किसके बगैर? अन्य के बिगैर ये प्राप्ति हुई। बुद्ध को जिसको कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको ये प्राप्ति हुई कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई सृष्टि करता नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। ये प्राप्ति हुई बुद्ध को ज्ञान। और इसीलिए बुद्ध का धर्म नहीं है, धर्म है जिसकी दीक्षा ली जाती है। बुद्ध न भगवान है मेरी नजर में, वो वाला भगवान नहीं जो आप लोग कहते हैं। उसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो ईश्वर वाला भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो वाला भगवान। तो उसमें जो आपने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, उन प्रतिज्ञाओं में प्रतिज्ञा और जोड़ लो कि उनके अलावा भी हम किसी को देवता नहीं बनाएंगे, किसी को देवता की तरह नहीं पूजेंगे। तब वो बुद्ध का साइंटिफिक और वैज्ञानिक टेम्परामेंट पूरा होगा। वो तथागत बुद्ध जिनको इस विश्व का पहला वैज्ञानिक माना जाता है, वैज्ञानिक विज्ञान के चिंतन का पूरा करने वाला व्यक्ति, जिसने पहली बार इस देश के लोगों को बनाया कि दुनिया को चलाने वाला कोई सृष्टि करता नहीं है, आप उसी को पूजने लगे। इसलिए मैं उस बुद्ध का अनुयायी हूं जो कहता था कि किसी भी व्यक्ति विशेष के गुलाम मत बनो, किसी भी संगठन के गुलाम मत बनो। तो हम सबको, मेरा या किसी का, किसी भी व्यक्ति का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी और विचार समझने की जरूरत है। अब इसकी अगली लाइन बोल देता हूं। पैंथर जी ने मुझे बुलाया, मेरे लिए बड़े गर्व की बात, क्योंकि उनका नाम हमेशा सुनता रहा। और केजीएमयू के प्रोफेसर बोले बहुत खतरनाक जगह जा रहे तो भाई दो चीजें ऐसी हैं जो भगत सिंह ने मुझे बताई कि क्रांतिकारी के पास दो चीजें स्थायी होनी चाहिए, एक तो स्वतंत्र विचार और दूसरा आलोचना। तो जब दो चीजें मेरे पास हैं, जेब में खाली है, बुलडोजर चलाने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मुझे किस बात का पता है? पैंथर साहब से और कठिन प्रतिज्ञाएं करवा देते, वो भी मैं ले लेता। इसलिए क्योंकि मैं वो प्रतिज्ञाएं लेने का हकदार हूं, मैं खड़े मन से बोल रहा हूं कि कोशिश करता हूं कि उन 22 प्रतिज्ञाओं का अपने जीवन में अक्षरशः पालन करूं, वरना मुझे मंच पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। तकलीफ मुझे यही होती है कि भाषण तो बड़े अच्छे दिए जाते हैं, अभी इसी मंच से 25 मिनट में इन सरकारों को गाली दूं सब खुश हो जाएंगे। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि बुद्ध लिखने वाले कितने लोगों ने अपनी जातियों में शादियां करना बंद कर दिया, तो बुरा लग जाता है। अगर आप बुद्धिस्ट हो गए, नाम के आगे बुद्ध लग गया, तब सब जाति खत्म हो गई। लेकिन हाँ यार, मैं क्लियर कर देता हूँ, आरक्षण खत्म नहीं होगा, वो मिलता रहेगा। इसलिए अगर कोई बुद्ध की दीक्षा लेता है तो ये गलतफहमी मन से निकाल दे, ये भ्रम पैदा किया है, आरक्षण खत्म नहीं होता। लेकिन जो देश का बाबा साहब का कि मैंने जन्म हिंदू में ले लिया है लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में, उसके पीछे रीजन यही था जो एनिमेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, जातियों का विनाश। और जातियां टूटेंगी कैसे? जैसे मैंने पहले बताया, जब लक्ष्मण यादव मेरे ताऊ के बेटे होंगे, स्वामी प्रसाद मेरे सगे चाचा होंगे, नौटियाल जी मेरे मौसी के बेटे होंगे, उस दिन जातियां टूट जाएंगी। ये असली तरीका है अंतरजातीय विवाह का। जातियां देखकर खुश हो रहे हैं, जातियां देखकर माला पहना रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं वो तो सुन लो, उसको तो आप पसंद कर लो, वही असली दर्शन है। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए गौर से सुनिए, नास्तिक होना और बुद्ध का अनुयायी होना कितना कठिन है, गौर से सुनिएगा। अपने आस पड़ोस किसी भी थाने की अपराधियों की लिस्ट उठा दो, तमाम यहाँ पुलिस वाले हैं, किसी भी थाने की चैलेंज दे रहा हूं उस मन से, किसी भी थाने में अपराधियों की लिस्ट निकाल लो, उसमें से एक ही बुद्धिस्ट निकल जाए, मेरा नाम बदल देगा। एक ही मर्डर उसमें से नास्तिक निकल जाए या बुद्धिस्ट निकल जाए, मेरा नाम बदल देगा। तो फिर तुम्हारे धर्म में सिखाया क्या सिखाया? चैलेंज देता हूं उस मन से,
बड़ी चुनौती, यहाँ का जो नजदीक का थाना हो वहीं जाके चेक कर लीजिएगा कि वो लोग जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है, जिनके ऊपर रेप का आरोप है, वो किसी धर्म को मानते हैं कि नहीं? नाम बदल देगा अगर रास्ते निकल जाए, पुलिस निकल जाए, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी और पायदान तक पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाता है, बहुत सारे राजदार से मुक्त हो जाता है, लेकिन असली वाला होना चाहिए। नाम के बाद असली वाला होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये पैरामीटर है। अनुरोध एक बात का कर लेता हूं, इस मन से बहुत कठिन आप लोगों को प्रतिज्ञा दिलवाई, मैं कहता हूं कि उसमें कठिन स्टेप कभी मत जाइए, उसका एक पैगाम पहले इस्तेमाल कर लीजिए। मानता हूं कि बहुत सारे पाखंडों को घर से बाहर भेजना मुश्किल है, लेकिन वो बिचौलिया जो आपके और आपके तथाकथित ईश्वर के बीच में पैसा कमीशन खा रहा है, उसको तो बाहर निकाल दो। शुरुआत तो यहाँ से कर दो। आप देखिए कि बुद्ध भी पूछते रहेंगे, अब अगर हमें देवी देवता भी पूछते रहेंगे, ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। इसीलिए विनीत ने जो मुझसे पूछा था कि इतनी भीड़ दिखती है कार्यक्रमों में, इतनी भीड़ होती है मंचों पे, सब कहते हैं पाखंड के विरोध में, अंधविश्वास के विरोध में, तो फिर वो पाखंड विरोधियों की, अंधविश्वास के विरोधियों की भीड़ जाती कहाँ? वो समस्या ये है कि वो कार्यक्रमों तक सीमित रहती है, घर जाने के बाद हो जाता है हमारी पत्नी नहीं मानती, हमारे बच्चे नहीं मानते, नहीं मानते। तो ये जो कार्यक्रम है ना, आप लोग कहते हो कि